हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। आपने देखा होगा बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई जो इंटरनेट पे मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर में ये प्रश्न था। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार लिखे हैं आप देख लीजिएगा। और गेट, नॉट गेट, एंड गेट को डिस्क्राइब करने कहा जा रहा था। अगर फाइनली बोर्ड में पूछे जाएंगे तो इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लॉजिक गेट क्या है, सभी मूल बेसिक गेटों को समझाएं। समझ गए ना? तो लॉजिक गेट को सबसे पहले आइए हम समझते हैं क्या होता है। लॉजिक गेट की डिफिनेशन जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउ अ सिग्नल to passes through or stop it is called gate. Such gate allow the signal to passes through only when some logic conditions are satisfied, hence they are called logic gate. दोस्तों, लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट से रिलेटेड होती है एंड इसमें कंडीशन के आधार पर सिग्नल पास होता है, इसीलिए इसको कहते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट्स आर गिवन बिलो। अब सबसे पहले यहाँ पे बेसिक गेट नीचे दिया है, बट बेसिक गेट क्या होता है इनको सुनिए। बेसिक गेट क्या होता है इनको सुनना। और एंड नॉट नॉन एज फंडामेंटल और बेसिक गेट। एंड और नॉट, ये तीन गेट का जो आप नाम सुन रहे हो, ये सब मूल गेट या बेसिक गेट के नाम से जाने जाते हैं। तो कोई आपसे पूछे मूल गेट की संख्या कितनी है या बेसिक गेट फंडामेंटल गेट की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 3। और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ये तीनों है फंडामेंटल गेट। ये तीनों कौन सा गेट है? फंडामेंटल गेट। एंड दो फंडामेंटल गेट के कॉम्बिनेशन से जो गेट बनता है, फंडामेंटल गेट के कॉम्बिनेशन से जो गेट बनता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल गेट। जैसे आप एंड में नॉट जोड़ दो, एंड में नॉट जोड़ दो तो आपको बनेंगे नैंड गेट। एंड और गेट में आप नॉट जोड़ दो तो आपको बनेंगे नॉर गेट। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि ये दो नया गेट फंडामेंटल गेट के मिलने से बना, जिसको कहा गया यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट? यूनिवर्सल गेट। क्या क्लियर है बात? तो साइंटिस्टों ने, बुल्ले नामक एक साइंटिस्ट ने लॉजिक गेट को सबसे पहले दो भाग में बांटा। पहला का नाम रखा फंडामेंटल गेट और दूसरा का नाम रखा यूनिवर्सल गेट। फंडामेंटल गेट में उन्होंने 3 गेट निकाला, एक का नाम रखा एंड, दूसरा का और तीसरा का नॉट। यूनिवर्सल गेट में 2 गेट निकाला, एक का नॉर, एक का नैंड, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। बट बिहार बोर्ड, हम तो ये फाउंडेशन पढ़ा नहीं रहे आपको, हम आपको पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न को, तो मैं उसी पे चलूँगा, अदरवाइज मैं कुछ भी बात करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, वैसे भी आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है तो मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाने वाला हूँ, जितना शॉर्ट में होता है मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करें और गेट का। कौन सा गेट का? और गेट का। दोस्तों, द और गेट इज अ डिवाइस विच कंबाइंस अ विथ ए एंड बी, ए विथ बी टू गिवन वाई एज द रिजल्ट। और गेट में 2 इनपुट होते हैं दोस्त, ए होते हैं और बी होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बनाओगे कैसे एग्जाम में? ऐसे एंड ऐसे। समझ गए ना? ये है कौन सा गेट, इसमें 2 इनपुट दोगे, एक का नाम ए और एक का नाम बी। समझ गए ना? और ये आउटपुट होगा, और आउटपुट इनका बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए डॉट नहीं,
ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन वाई बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्लियर है क्या? अब चलो, ये है उसका ट्रूथ टेबल, ये है ट्रूथ टेबल। कौन टेबल? ट्रूथ टेबल। द और गेट हैज 2 और मोर इनपुट, ठीक है, इसमें दो या उससे ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं एंड आउटपुट सिर्फ एक मिलता है। जैसा कि यहाँ पे 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, और आउटपुट में रिजल्ट क्या आता है? ए प्लस बी। इसे कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, एडिशन सिंबल इसमें होते हैं, ये सब पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अब देखो, और का मतलब क्या होता है? या होता है दोस्त। और का मतलब या, और या का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे मैं और आप, ठीक है। एक उदाहरण समझो, मैं हूँ और आप हो, हम दोनों एक ही जगह बैठे हैं, ठीक है। जो काम तुम्हारा है वही काम मेरा भी है। दोनों आदमी से कोई एक आदमी जाएंगे तो क्या मेरा भी काम बन जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई नहीं जाएंगे तो दोनों में से किसी का काम नहीं बनेगा। तो मेरा कहना ये होगा कि और गेट का मतलब दिमाग में बस इतना रख लो, और मतलब या, 2 व्यक्ति हैं, दोनों का काम एक जैसा ही है। दोनों में से कोई एक जाएगा तो काम बन जाएंगे दोनों का, या दोनों जाएगा तो काम बनेगा, और दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा काम नहीं बनेगा। समझ गए बात को? तो यहाँ ध्यान से देखो, मान लो कि ए और बी में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो क्या रिजल्ट बनेगा? आप कहेंगे यस सर, अभी तो आपने बताया कि 2 आदमी हैं, दोनों का काम एक जैसा ही है, तो कोई एक जाएगा तो दोनों का काम बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि सपोज करो मोनू और सोनू एक दूसरे का पड़ोसी है। मोनू को बिजली बिल जमा करना है, सोनू को भी बिजली बिल जमा करना है। अगर मोनू जा रहा है, सोनू उसको पैसा दे देंगे, तो क्या सोनू का बिजली बिल मोनू जमा कर देंगे ना? आप कहेंगे यस। दोनों में से कोई एक जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। दोनों जाएगा तब भी काम बनेंगे, और दोनों में से कोई नहीं जाएगा, बिजली बिल जमा होगा? कभी नहीं होगा। तो इस आधार पे और गेट एक पड़ोसी वाला रिलेशन हो गया, ठीक है। और गेट एक पड़ोसी वाला रिजल्ट हो गया। इसमें कोई एक जाएंगे, काम बन जाएगा। तो यहाँ देखो, ए नहीं गया, बी नहीं गया, क्या काम हुआ? नहीं हुआ। ए नहीं गया, बी गया, क्या बिजली बिल जमा हुआ? यस, दोनों का हो गया। अच्छा, आज ए गया, बी नहीं गया, काम हुआ? आप यस सर, काम तो हो गया। अब सुनो, ए गया, बी भी गया, काम हुआ? आप यस, तब भी होगा। तो ये है आपका और गेट का रिलेशन। क्या और गेट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो और गेट, एंड गेट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है शॉर्ट में, तो ये दोबारा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं दोबारा एक बार फिर से बता दूं, ध्यान दो। शॉर्ट में मैंने बताया था, द एंड गेट इज अ डिवाइस दैट कंबाइंस अ ए विथ बी to give result y. The AND gate has 2 or more input and output only 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन साइन इसमें होता है, ठीक है, डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इज रेफर टू एज एंड इन बुलियन एक्सप्रेशन इसका होगा द बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी इक्वल टू वाई। और मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक बताया था, डी मतलब डॉट लगाना, डी मतलब डॉट लगाना, और अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना हो तो डी आकृति की बना देना। किस आकृति की? डी। और इसमें 2 इनपुट दे दो, एक आउटपुट। आउटपुट बराबर रिजल्ट क्या होंगे बताओ? ए डॉट बी। और ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। अच्छा, एंड का मतलब कौन सा रिलेशन? पति और पत्नी वाला, हस्बैंड और वाइफ वाला। तो देखो यहाँ ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, रिजल्ट होगा? नहीं होगा। ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, क्या रिजल्ट होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, और ये एब्सेंट है, रिजल्ट होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। दोनों प्रेजेंट है तो रिजल्ट होगा। एंड गेट का मतलब ये होता है पति और पत्नी दोनों प्रेजेंट होंगे तो उनका चाइल्ड फॉर्मेशन होगा। ये पति पत्नी वाला रिलेशन पर आप दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। चलो, क्या ये क्लियर है? एंड गेट में फार्मूला में डी मतलब डॉट लगेगा। इसका जो ये डिवाइस का रूप होगा ये डी आकृति की होगी। किस प्रकार की होगी? डी आकृति की। चलिए
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये एंड गेट क्लियर हो गया। अब आ जाओ नॉट गेट पे। कौन सा गेट पे? नॉट गेट पे। दोस्तों नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गेट कुछ अजीब टाइप का गेट होता है, अजीब टाइप का गेट होता है। देखो ना, द नॉट गेट इज अ डिवाइस विच इन्वर्ट the input. If input is 1 then the output is not 1 but is 0, and when input is 0 then output is not 0 but is 1. The NOT gate is one input and one आउटपुट डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होते हैं। इसमें अगर आप इनपुट जीरो देंगे तो अगर इसमें इनपुट जीरो देंगे तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और अगर इनपुट आपने 1 दिया तो आउटपुट 0 मिलेगा। यानी इस युक्ति में आप इधर से यस बोले तो इधर से आंसर नो आएगा, इधर आप नो बोले तो इधर आंसर यस आएगा। और उसको मैंने यहाँ ट्रुथ टेबल में दिखाया भी है। ये ट्रुथ टेबल है, सत्य सारणी। देखो ना, इनपुट ये है इनपुट, ये क्या है इनपुट, ये क्या है आउटपुट। इनपुट 0 आउटपुट यस, इनपुट में यस आउटपुट में नो। तो ये है आपको बुलियन, ये है बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर ए बार, एंड ये है उसका ट्रुथ टेबल। कौन टेबल? ट्रुथ टेबल। ठीक है, चलिए आप ये क्लियर समझ गए होंगे। आ जाइए कम्बाइनेशन ऑफ गेट। फंडामेंटल गेट के कम्बिनेशन से 2 गेट मैंने बताया था आपको। एक बताया कौन सा? एक बताया आपको, 1 मिनट, क्या मैंने इसका फिगर बताया? चलो एक बार फिगर को देख लो। ये गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। ये है बबल लगल है और ये है वाई। ठीक है, देखो ना, ये बबल है और ऐसे एरो का साइन दो। ये कौन सा गेट है? इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, और y बराबर ए बार होता है। ये है आपको ऑपरेटर किसका? नॉट गेट का। तो नॉट गेट का आपको ये जो डायग्राम, जो आपको सिंबल है, ये याद रखना है। चलिए अब नैंड गेट के बारे में थोड़ा चर्चा कर दें। नैंड गेट किन किन गेटों को मिला के बनते हैं दोस्त? मैंने अभी बताया था, नैंड गेट अगर आपको बनाना है तो नॉट और एंड को मिलाओगे, नैंड गेट बन जाएंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया, इफ वी कनेक्टेड दैट आउटपुट वाई डैश ऑफ एंड गेट टू the input of a NOT gate then the gate so obtained is called NAND gate। तो आपने देखा कि ये है एंड गेट, इसमें मैंने जोड़ दिया नॉट गेट को, तो क्या बन गया? क्या बन गया? मुझे बन गया नैंड गेट। कौन सा गेट बना? नैंड गेट। अब देखो ये कैसे हुआ, ये गेट कैसे बना, ध्यान से सुनना। ये अपना है एंड गेट, इसमें मैंने जोड़ा नॉट गेट, तो हमें क्या ये हटा के बबल ठो यहाँ लगा दिए तो नहीं बन गया हमारा। ये शॉर्ट रूप है इसका। नैंड गेट का कौन रूप है? छोटा सा रूप है। तो ये नैंड गेट। अब देखो रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? रिजल्ट के बारे में। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये तो एंड गेट। एंड गेट में 0 0 नो नो, दोनों एब्सेंट है। रिजल्ट क्या होगा? एब्सेंट। रिजल्ट क्या होगा? एब्सेंट। बट जैसे ही इस नॉट गेट से 0 जाएगा, यहाँ बन जाएगा यस। तो देखो यस हुआ, समझ गए ना। अब चलो फिर इसको मैंने 1 दिया, ए को यस किया, बी को नो किया, रिजल्ट क्या होगा? नो। रिजल्ट क्या होगा? नो। रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे रिजल्ट नो। बट जैसे ही इस मशीन से पास होगा, इन्वर्टर से, वो आंसर को क्या कर देगा? यस। इस सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट के रूप में ए को नो किया एंड बी को यस किया, तो एंड गेट में क्या होगा? एंड गेट में क्या होगा? नो होगा। यहाँ पे आंसर नो हुआ, बट इस मशीन से जैसे ही पास होगा वो नो यस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सुनो, ये ए यस बी यस, आंसर यहाँ पे यस, बट इस मशीन से जैसे ही पास हुआ वो आंसर बन गए नो, जिसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया है। तो ये ट्रूथ टेबल है। ये कौन टेबल है? ये सत्य सारणी है, ट्रूथ टेबल है। किसका? नैंड गेट का। आई होप नैंड गेट का ट्रूथ टेबल आप समझ गए होंगे।
अगर आप हमसे प्रश्न करोगे कि सर नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, तो मैं कहूँगा कि नैंड गेट किन किन गेट से मिलकर बने थे, एंड और नॉट से। तो पहले एंड का फॉर्मूला लिखिए, एंड का फॉर्मूला डॉट लगेगा, क्या लगेगा, ए और बी के बीच डॉट, एंड नॉट गेट जोड़े थे तो इसीलिए इस पर बार लगा दीजिए। तो सूत्र क्या हुआ बुलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट का, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। समझ गए ना, समझ गए ना। चलिए, तो ये है नैंड गेट हमने क्लियर कर दिया। अब रहा हमारा कौन सा गेट, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नॉर गेट का। कौन सा गेट, यह है सेकेंड यूनिवर्सल गेट, यह है सेकेंड यूनिवर्सल गेट। क्या है, ध्यान से सुनना है कि इफ़ वी कनेक्टेड द आउटपुट वाइडेस ऑफ एन और गेट टू द इनपुट ऑफ द नॉट गेट, देन द गेट सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द नॉर गेट। जब आप और गेट में नॉट गेट को कनेक्ट करोगे ना, तो आपको एक गेट प्राप्त होगा जिसको कहोगे नॉर गेट। और देखो, ये है और गेट और ये है नॉट गेट, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मुझे प्राप्त हुआ कौन सा गेट, मुझे प्राप्त हुआ नॉर गेट। कौन सा गेट, नॉर गेट। अब देखो, इसी को शॉर्टकट मैंने ऐसे बनाया, देखो ना, बब्बल को यहाँ लगा दिया, बन गया मेरा कौन सा गेट, नॉर गेट। नॉर गेट देखो मैं बना रहा हूँ फिर से, ऐसे है ना दोस्त। ये कौन सा गेट, ये है हमारा और गेट, इसमें जोड़ दो कौन सा गेट, नॉट गेट, तो ये बना नॉर गेट। क्या इसी को डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे, यहाँ बबल लगा दो, बस हो गया हमारा कौन सा गेट, ये बन गया नॉर गेट। तो ये है नॉर गेट, बस यहाँ बबल डाल दिया, बन गया नॉर गेट। अब सुनो, अब यहाँ मैंने इसको ए को एब्सेंट किया, बी को एब्सेंट किया, रिजल्ट क्या होगा, एब्सेंट। बट ये मशीन उसको क्या कर देंगे, प्रेजेंट। समझ गया ना, प्रेजेंट कर देंगे, प्रेजेंट मतलब वन। अब सुनो, ये है एब्सेंट, ये है प्रेजेंट, ये है एब्सेंट, यानी ये है प्रेजेंट, ये है एब्सेंट। रिजल्ट क्या होगा प्रेजेंट, क्योंकि और गेट में मैंने बताया था कोई एक प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होता है प्रेजेंट, बट ये मशीन क्या करेंगे, उनको एब्सेंट कर देंगे। सिमिलरली ये भी है, उसके बाद दोनों प्रेजेंट है तो आंसर क्या होगा, प्रेजेंट, बट ये मशीन क्या करेंगे, नोट वाला मशीन नहीं कर देंगे उसको, यानी यस को नो करेंगे। तो क्या मैं उसको डायरेक्ट ऐसे किया, नो बट यस हो गया, यस बट नो कर दिया, नो यस आंसर बट उनको नो कर दिया, यस आंसर यस, बट ये जो बबल लगल है वो कर दिया नो। तो ये था हमारा नॉर गेट की कहानी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब सुनिए ध्यान से, ये तो हमारा ट्रूथ टेबल था नॉर गेट का। अगर आप हमसे प्रश्न करोगे कि सर नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखो दोस्त, सबसे पहले किन किन गेटों को मिला के नॉर गेट बना, और को, तो और का व्यंजक आपको याद है, ए बराबर ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी, एंड नॉट गेट जोड़ेंगे, यानी नॉट गेट का बार होता है, बार लगा दिए, तो क्या वाई बराबर ए प्लस बी का बार। क्या क्लियर हो गया ना, 100% क्लियर हो गए होंगे। चलो, तो ये है 5 मार्क का प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। और एक ट्रिक आप याद रखना, 1 + 1 = 10 होता है, 1 + 1 = 10 होता है। अच्छा, कुछ बच्चों ने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने पूछ रहा था, है ना। लेकिन मेरा एक डियर फ्रेंड्स समान एक स्टूडेंट है जो आर्यन राज है, उन्होंने एक वीडियो छोटा सा बना के अपलोड तो किया है, तो आई होप आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो, उन्होंने अच्छी समझाया भी है, ठीक है। मैं भी थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें कैसे बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे टर्म्स दिख रहा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट ध्यान से सुनो, IC is that circuit in which the circuit components such as resistor, diode, capacitor and transistor etc. Are part of a small semiconductor chip. IC consists of number of circuit components and their interconnection in single small packet to
पैकेज टू परफॉर्म अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन। ठीक है, मेरा कहना ये होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं, ऐसा सर्किट जिसमें एक साथ रसिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा ढेर सारे टर्म्स लगे होते हैं ना, उसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, उसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट 2 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना रहती है, थोड़ा ये सबको टर्म्स को देख लो। अब सुनो, कैसे आप बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो सुनो, बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैज्ञानिक बुल्ले ने संख्यात्मक मानों को, ठीक है, संख्या पद्धति जो आप जानते हो नंबर सिस्टम, उनको 2 भाग में बांटा, बाइनरी सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम। समझ गए ना। तो बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम तो बुल्ले ने बताया। तो सबसे पहले मनुष्य को जो अंक समझ में आ रहा था वो था बाइनरी, और मनुष्य को जो समझ में आ रहा था वो था डेसिमल। और डेसिमल की संख्या 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने सारे संख्या आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सब है डेसिमल सिस्टम का नंबर। तो डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट। इसीलिए साइंटिस्ट बुल्ले ने डेसिमल सिस्टम का बेस 10 बताया, डेसिमल सिस्टम का बेस 10 बताया। तो कोई पूछे डेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता है, आप कहेंगे 10। क्यों 10 होता है, क्योंकि इसमें 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। अब बाद में बुल्ले ने कहा कि कंप्यूटर को, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उनको दो ही अंक समझ में आते हैं, एक 0 और एक 1। 0 मतलब होता है नो या फॉल्स, 1 मतलब होता है येस, ठीक है, जिसको ट्रू भी कहते हैं, प्रेजेंट भी कहते हैं, और 0 मतलब एब्सेंट भी कहते हैं। ठीक है, या तो 0 को आप ऑफ कह सकते हैं, 1 को ऑन कह सकते हैं। बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, अपने अपने जगह पे इनका अर्थ निकलता है। चलिए, तो साइंटिस्ट बुल्ले ने कहा कि जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको 0 और 1 यानी यस, हाँ, नहीं, बस इतना ही समझ में आता है। तो उस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए दिया गया बाइनरी सिस्टम, और मनुष्य जिसको समझ पाता है उसको दिया डेसिमल सिस्टम। तो अभी आपने जाना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 0 1 समझ में आता है, 0 और 1। तो कितने डिजिट है, 2 डिजिट, इसीलिए इसको बाइनरी कहा गया। और बाइनरी का बेस होता है 2, बाइनरी का बेस 2। तो आई होप अगर कोई नंबर दे दिया, मान लो x सपोज करो, और यहाँ 2 है, तो आप समझ जाना कि ये है बाइनरी सिस्टम। लेकिन सपोज करो कोई संख्या है और वो कुछ ऐसा लिखा है, तो आप समझ जाना कि ये कौन सिस्टम में है, ये डेसिमल सिस्टम में है। अब ध्यान सुनो, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। तो सबसे पहले मैं मनुष्य हूँ, मुझे डेसिमल समझ में आता है। तो सपोज करो हमने अपने फ़ोन को पर 9 दबाया, हम अपने मोबाइल में 9 दबाया, कितना दबाया, 9। तो मैंने 9 जो दबाया, ये 9 तो डेसिमल सिस्टम है, तो यहाँ बेस कितना दिया, 10। अब क्या मेरा मोबाइल 9 को डायरेक्ट 9 समझ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मोबाइल को जैसे ही तूने 9, मोबाइल के जो बटन है 9 जैसे ही प्रेस करोगे, वो उसको लेता है और तोड़ना शुरू करता है। तब तक तोड़ता है जब तक उसे यस ना मिल जाए, यस मतलब 1 ना मिल जाए। तो देखो उल्टा तोड़ता है, 9 लिया, 9 को तोड़ा, 9 का आधा बोलो, 9 का आधा, तो 9 का आधा कहोगे आप 4, 4.5 होता है, बट पीछे चलना है, किधर चलना है, पीछे। 4 का आधा बोलो 2, 2 का आधा बोलो 1। और तुम्हें याद रखना है सम के लिए 0 और विषम के लिए 1। क्या कहा मैंने, इवन यानी सम के लिए 0 एंड विषम ओड के लिए कितना, 1 लेना है। ठीक है, तो देखो ये 1 विषम है, इसके लिए 1 ले लो, ये सम है, इसके लिए 0 ले लो, ये विषम है, इसके लिए 0 ले लो, और ये क्या है आपका, सॉरी ये सम है, इसके लिए 0, एंड ये विषम है 1। तो ये हुआ तुम्हारा बाइनरी में आंसर। तो 9 का बाइनरी 1 0 0 1 हो गया।
सिमिलरली जैसे 2 है और ये है हमारा डेसिमल सिस्टम में, अगर कोई पूछे बाइनरी में कन्वर्ट करो तो तुम ऐसे ही करोगे कि सर जी 2 का आधा 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 0, क्योंकि ये सम है 0, सम के लिए 0 और ये 2 हो गया। समझ गया ना? तो ये 0 हो गया, तो ये हमारा आया 10। तो 2 दशमिक पद्धति में है, 2 डेसिमल सिस्टम में है, और डेसिमल सिस्टम से इसका हो गया बाइनरी सिस्टम में 10 आंसर। तो क्या अगर मैं आपको पूछूं 1 + 1 बराबर कितना होता है, तो 1 + 1 बराबर 10 होता है। 1 + 1 बराबर 10 होता है। कैसे हुआ? क्योंकि ये तो बाइनरी में ना मैं बोल रहा हूँ 1 1 2 होता है, लेकिन 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं ना, इसीलिए 1 जोड़ 1 2 हुआ। किस सिस्टम में? बाइनरी सिस्टम में। अच्छा, 0 + 0 कितना होता है? 0 होगा। ठीक है, 0 + 1 बराबर कितना होगा? 1 होगा। 1 + 0 बराबर कितना होगा? 1 होगा। 1 + 1 बराबर कितना होगा? 10 होगा। समझ गए ना? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आई होप आप बाइनरी से अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। अब चलो, मैं तुम्हें दिया 60, कितना दिया? 60। अब 60 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो चलो 60 लिख दिए। 60 के आधा 30, 30 का आधा बोलो 15, 15 का आधा बोलो 15 का आधा 7, 7 का आधा 3, 3 का आधा 1। अब सम के लिए 0, विषम के लिए 1, तो ये 1 विषम है 1, 3 विषम है 1, 7 विषम है 1, 15 विषम है 1, 30 सम है 0, 60 सम है 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो देखा कितने आसानी से हमने आंसर कर दिया। चलो, अब मैं आपको दे रहा हूँ 25। कितना? 25 है किस सिस्टम में? डेसिमल में। बनाना क्या है? बाइनरी बनाना है। तो क्या करना है? कंप्यूटर को हमने दिया 25, या आपने फ़ोन पे प्रेस किया 25, फ़ोन ने 25 को लिया और तोड़ना शुरू किया, आधा आधा करके तोड़ना शुरू किया। 25 का आधा बोलो 12, 12 का आधा बोलो 6, 6 का आधा बोलो 3, 3 का आधा बोलो 1। अब कोई बच्चा कहेगा सर 3 का आधा तो 1 नहीं होता, 1.5 होता है। मैंने कहा पीछे चलो। किधर चलो? पीछे चलो। देखो तो पीछे ही भाग रहा हूँ ना। अब सुनो, सम के लिए 0, विषम के लिए 1। सम के लिए 0, विषम के लिए 1, तो 1 विषम है 1, 3 विषम है 1, 6 सम है 0, 12 सम है 0 एंड 25 विषम है 1। यही हो गया आपका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप ये कर पाओगे। कहीं दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, 19 डेसिमल सिस्टम में है, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके जवाब दो कितना होगा। 19 डेसिमल में, 19 किस में है? डेसिमल में है। इसका बाइनरी में आंसर कितना होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत चाहिए रिजल्ट। बताओ, सीख पाए या नहीं सीख पाए आप? अपने मोबाइल पे इनको कॉपी कलम लो और बनाओ। ठीक है, चलो, और एक और क्वेश्चन आपसे, इसका भी बना के मुझे बताओ। 32 का 32 का एंड मुझे इसका भी बना के बताओ 27 का। ठीक है, ऐसे आएगा एग्जाम में, ऐसे आता है एग्जाम में। ठीक है, समझ गया ना? अब प्रश्न है कि सर जी बाइनरी को तो डेसिमल आसानी से किया जा सकता है, लेकिन डेसिमल को तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर बाइनरी से डेसिमल पूछे तो क्या करना था? सीखो, बहुत आसान है। जैसे सपोज करो 1 0 1 किसी ने दे दिया, ये किस सिस्टम में है? ये है बाइनरी में, और पूछ रहा है तुमसे डेसिमल में कितना होगा। तो सुनो, रहे हम लोग तो मनुष्य। अब ये 101 हमें दिया किसी कंप्यूटर ने कि भैया ये बाइनरी है, इसे तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। किसी कंप्यूटर ने मुझे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने 101 मुझे दिया और बोला तुम अपने लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर लो। तो हमें जैसा कि पता है कि कंप्यूटर को अगर हम कुछ देते थे तो क्या वो उल्टे यानी रिवर्स फॉर्म में तोड़ते हुए आधा आधा जाते थे?
तो वो तोड़ने का काम करता था, हम जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन हम भी उल्टे काम करेंगे, हम भी उल्टे काम करेंगे। समझ गए ना। सबसे पहले आपको बीट गिन लेना है, यहाँ पे बीट गिन लेना। जैसे 0 और 1 को बीट कहते हैं, 0 और 1 को क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। तो यहाँ कितने बीट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कहेंगे आप सर जी 1 2 3 यानी 3 बीट है। कितने बीट है, तो हम जोड़ेंगे कब तक, 3 तक। और किसके फॉर्म में, 2 टाइम्स के फॉर्म में। तो देखो 1 1 दूना 2 2 दूने 4, तो हो गया ये। अब सब में बीच में दे देना प्लस का साइन और इसके अकॉर्डिंग करना। ये कह रहा पहला यस रहने दो, 0 कहता 0 मतलब नो, इसको कट करो। फिर कहता यस ये भी रहने दो और जोड़ दो, 4 1 5, तो आंसर कितना आ गया, 5। समझ में आ गया ना। चलो जैसे आपको आ गया 1 1 1 0 1, ये किस सिस्टम में, बाइनरी में। कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। चलो तो पहले बीट गिनो, बीट गिनो कितने बीट है, टोटल बीट की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5, गिन लो 1 2 3 4 5। कितने बीट है यहाँ पे, 5। तो तुम कब तक जोड़ोगे, 5 तक। देखो ना 1 1 दूना 2 2 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हुआ, 1 2 3 4 5। अब सुनो ये क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है यस, पहले कह रहा है यस रहने दो, फिर कह रहा है यस रहने दो, फिर कह रहा है यस रहने दो, कह रहा नो, सेकेंड नंबर कहा नो काट दो, फिर कहा यस रहने दो। अब जोड़ लो इन सबों को, तो कितना होगा, 4 1 5 8 5 13 13 16 29, 13 16 कितना होता है, 29। तो कितना आंसर आया, 29। समझ गए ना। तो ये डेसिमल सिस्टम में आया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, चलिए अब हम बात करते हैं एक सवाल और। जैसे मान लो हमने दिया 1 0 1 1 1 0। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ये बाइनरी में है। तो पहले बीट गिनो, बीट गिनो तो कितने हैं, 6 बीट है। देखो ना 6 बीट है, 1 2 3 4 5 6 बीट है। तो कब तक जोड़ोगे, 6 तक। कैसे जोड़ोगे, उल्टे क्रम में। तो 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 कर दिया क्या। चलो अब यहाँ से देखो, ये कहता है यस 32 को रहने दो, उसका कहता है नो काट दो, फिर कहता है यस यस, या लास्ट में कहता है नो। अब सबको जोड़ लो, 8 4 12 2 16 16 32, 16 32 कितना होता है, 16 32 कितना होता है यार, 48। तो ये आंसर आ गए। आई होप आप कर पाओगे। तो एक सवाल मैं आप सभी बच्चे को दे रहा हूँ, आप इसे कन्वर्ट करके बताओ। ये है बाइनरी में, इसका आंसर डेसिमल में कितना होगा। ये है बाइनरी में, इसका आंसर डेसिमल में कितना होगा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो आई होप आप ये सब सीख गए होंगे। अब चलो जोड़ सीख लो इनका। अगर ऐसे जोड़ आ जाए ना बाइनरी का योग, तो करना क्या, देखो 1 1 कितना होता है बताओ, 1 1 अभी मैंने पढ़ाया था 10, 1 1 10 पढ़ाया था ना जी। तो 1 1 10 का सुनना, हासिल 1, हासिल 1 ऊपर लिख दो। 1 1 1 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 3 बार 1 को जोड़, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना होता है बताओ, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना होता है बताओ, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना होता है, हो गया 3, लेकिन 3 नहीं 11 होता है। बाइनरी में ना मैंने पूछा, अरे यार 3 बोला ना, तो 3 का करना, 3 का करना, 3 का 1, 3 का आधा 1, तो 11 नहीं हुआ। तो 1 जोड़ 3 बार 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11, 11 लिख दो। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलो एक सवाल और।
वन 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 शून्य वन, ये जोड़ है। तो देखो एक 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 10 का शून्य हासिल एक, फिर एक एक 10 का शून्य हासिल एक, फिर एक यहाँ तो एक 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 को जोड़ोगे कितना आता है 11। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ गए ना। फिर देखो वन वन शून्य वन 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 शून्य वन 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 शून्य वन शून्य, ये जोड़ है तुम्हारे लिए। तो देखो एक 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 कितना होता है 10, 10 का शून्य हासिल एक, 4 बार एक को जोड़ोगे एक को तो 4 होगा, लेकिन बाइनरी में कितना होगा, तो आपको भी 4 का बाइनरी हो गया सर जी 4, 4 का था 2, 2 का था 0, तो ये 0 ये 0 ये 1, 4 का था 1 तो 100, तो 100 का क्या दोगे 0 हासिल कितना 10। अब सुनो 0 0 0 इस सब को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1, एंड 3 बार एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 बार एक को जोड़ोगे तो कितना आता है 100, समझ गए। तो ये हुआ आंसर, समझ गए। अपने नोटबुक पे तुरंत इस सवाल को बनाओ। बनाइए, जल्दी से बनाइए, वीडियो पॉज करिए और बनाइए। चलो मैं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके बनाओ फिर मिलाओ। चलो एक 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 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1 बराबर होगा डेसिमल में 3, लेकिन बाइनरी में 3 का क्या होता है 11, 3 का बाइनरी 11, समझ गए। तो 3 बार एक जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 1 10 का शून्य हासिल 1, फिर 1, तो 3 बार एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, तो ये होगा आंसर। तो आई होप आप बाइनरी का योग कर लोगे। चलो एक सवाल और जल्दी करो तो अपनी नोटबुक पे जल्दी करो, ये लिखो। चलो वीडियो पॉज करो, जल्दी बनाओ। ओके मैं बता रहा हूँ 1 प्लस 0 0, 1 1 10 का शून्य हासिल 1, 1 1 10 का शून्य हासिल 1, 3 बार 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। तो आई होप आप ये क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आज बस यहीं तक रहने दें। ओके थैंक यू।